बुलबुल का बच्चा अपने घोंसले में बैठा रो रहा था कि रानो चिड़िया वहाँ से गुजरती है। प्यारे बुलबुले, तुम रो क्यों रहे हो? रानो आंटी, मेरी मम्मा बाजार जा रही थी। मैंने बोला मैं भी साथ जाऊंगा। मम्मा ने कहा जाओ घोंसले से जूता पहन कर आओ। मैं जूता पहन कर जब गया तो मम्मा ऑटो पर बैठ कर चली गई। रानो चिड़िया धीमा सा मुस्कुराती है। अच्छा, फिर तो तुम्हारे साथ धोखा हो गया। जब तुम्हारी मम्मा आएगी तो देखना, वो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएगी। तुम रो मत। क्या सच में? हाँ सच। अब तुम रोना मत, ठीक है ना? यही अपने घोंसले में बैठकर अपनी मम्मा का इंतज़ार करो। ठीक है आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। ये लो, ये एक कैंडी तुम रख लो, अब मैं चलती हूँ। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अभी रानो चिड़िया वहाँ से गई ही थी कि जग्गू कौवा वहाँ आता है। बुलबुले, तुमने अपने पंख में क्या छुपाया है? क्या है? दिखाओ दिखाओ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। कुछ तो है। जग्गू कौवा बुलबुले से उसकी कैंडी छीन लेता है। झूठ नहीं बोलते, पाप लगता है पाप। इतना कहकर जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। जग्गू कौवा ऐसे ही हर छोटे पक्षी से उसकी चीजें छीन लेता और चोरी की तो जग्गू कौवे को बहुत बुरी आदत थी। झूले, मुझे भी झूला लेना है, मगर आप पैसे कहाँ से लाऊं? हाँ, आइडिया। जग्गू कौवा कुछ सोचकर कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। कबूतर चाचा, वो क्या हुआ है जग्गू? सब ठीक तो है? कबूतर चाचा जल्दी चले, आपके घर में आग लग गई है। आपका बेटा कीकी, मेरा घर, मेरा बच्चा। कबूतर कुछ सोचे बिना अपने घर की तरफ भागता है। अब आएगा मजा। जग्गू कौवा कबूतर की दुकान से सारे पैसे निकाल लेता है और जाकर उन पैसों से झूले लेता है, आइसक्रीम खाता है। वो शाम तक उन पैसों से खूब मजे करता है। फिर बाकी के पैसे कहाँ रखूं? अगर घर लेकर गया तो मम्मा छीन लेगी, मुझे इन्हें कहीं छुपाना होगा। जग्गू कौवा बाकी के पैसे लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है और उन्हें झाड़ियों में छुपा देता है। कालू, क्या जग्गू तुम्हारे साथ था? नहीं, मैंने तो खुद उसे सुबह से नहीं देखा। कुछ ज्यादा ही आवारा होता जा रहा है जग्गू। ऐसी भी कोई बात नहीं है। लो, आ गया मेरा शहजादा। अब ज्यादा मत डांटना, भूख लगी होगी मेरे बच्चे को, वरना ये भूखा ही सो जाएगा। जग्गू घर आ जाता है। कबूतर भी जग्गू के पीछे ही आ जाता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ बोलकर मेरी दुकान लूट ली तुमने। अभी से ये हाल है तो बड़ा होकर तो बड़ा चोर बनेगा ये। गंदी आंखों वाले, क्या बक बक किए जा रहे हो? मुंह संभाल कर बात करो, मेरा बेटा चोर नहीं है। मम्मा, मैंने कबूतर अंकल से एक गाजर क्या मांग ली, ये तो मेरे पीछे ही आ गए। मेरे पैसे वापस करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाथ तो लगाकर दिखा जरा मेरे बेटे को, तुम्हारे पंख नोच लूंगी मैं। कालू, ऐसे क्यों चुपचाप खड़े हो? बाहर निकालो इस गंदी आंखों वाले को। चलो चलो, निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। पछताओगे, एक दिन तुम दोनों पछताओगे। ऐसे कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। जग्गू, क्या सच में तुमने चोरी की है? बताओ मुझे। अब जान छोड़ दो मेरे बच्चे की, जब से घर आया है तमाशा लगा रखा है। जाओ जग्गू, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना, मैं सोने लगा हूँ। ऐसे कहते हुए जग्गू अपने घोंसले में लेट जाता है। अब पड़ गई ठंड, नाराज कर दिया ना मेरे जग्गू को। यूं ही दिन गुजरते गए। जग्गू कभी किसी की चीज चुरा लेता तो कभी किसी की। वो बिगड़ता ही जा रहा था। एक दिन जग्गू कौवा गुड़िया और कुकू को आइसक्रीम खाते हुए देख रहा था। वो दूर पेड़ पर बैठा हुआ था। कुकू भाई, पहले आपने मेरी आधी आइसक्रीम खाई और अब अपनी आधी मुझे दें। तुम ना देती मुझे, मैं नहीं दूंगा अब अपनी आइसक्रीम। चलो भागो यहाँ से। कुकू मजे मजे से आइसक्रीम खाने लगता है। अभी कुकू ने थोड़ी सी ही आइसक्रीम खाई थी कि जग्गू वहाँ आता है और कुकू से आइसक्रीम छीनकर भाग जाता है। गुड़िया कुकू को देखकर हंसने लगती है। बहुत बहुत अच्छा हुआ। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। जग्गू को पकड़ो। मैं क्यों पकड़ूं? तुम कौन सा मुझे कुछ दोगे? दूंगा, मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगा। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने। फिर चलो।
गुड़िया और कुकू जग्गू के पीछे भागते हैं। जग्गू तो घने जंगल की तरफ निकल जाता है। ना जाने कहाँ चला गया ये जग्गू, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। एक बार मिल जाए मुझे ये चोर जग्गू, उसका पेट दर्द होगा मेरी आइसक्रीम खाकर। फिर गुड़िया और कुकू वापस घर चले जाते हैं। मम्मा, कुकू भाई ने मेरी आइसक्रीम खा ली और अपनी बार मुझे नहीं दी, और फिर इसकी आइसक्रीम जग्गू लेकर भाग गया। बहुत मजा आया मुझे, कुकू भाई का मुंह देखने वाला। गुड़िया चुप हो जाओ, भाई को तंग मत करो, मैं अपने बेटे को और आइसक्रीम ले दूंगी। ये जग्गू तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। गौरी कवि ने उसे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ रखा है। आइसक्रीम तो बहुत मजे की थी। अब मैं अपने पैसे निकाल कर मेले में जाता हूँ, खूब मजे करूँगा मैं। जग्गू जब अपने पैसे निकालने झाड़ियों के पास जाता है तो वहाँ जग्गू के पैसे चीलू पकड़े हुए था। ये पैसे मेरे हैं, ये मुझे दे दो। चले जाओ यहाँ से, अब ये मेरे हाथ में है, इसलिए ये पैसे मेरे हैं। जग्गू एक थप्पड़ चीलू के मारता है। चीलू आवाज लगाता है। वहाँ बहुत सारी चीलें जमा हो जाती हैं और जग्गू को मारने लगती हैं। वो चीलें जग्गू को मारकर खा जाती हैं। गौरी, रात हो गई है, जग्गू अभी तक घर नहीं आया। कालू, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, चलो जग्गू को ढूंढने जाते हैं। गौरी और कालू जग्गू को पूरे जंगल में ढूंढते हैं, मगर उन्हें जग्गू कहीं से भी नहीं मिलता। सुबह हो जाती है। गुड़िया कुकू, क्या तुम दोनों ने जग्गू को कहीं देखा है? आंटी गौरी, वो हमारी आइसक्रीम छीनकर जंगल की उस दिशा में भागा था। फिर जंगल के दूसरे पक्षी भी गौरी कव्वी और कालू कव्वे की जग्गू को ढूंढने में मदद करते हैं। घने जंगल से उन्हें जग्गू के पंख मिलते हैं। ये पंख तो मेरे जग्गू के हैं। कालू और गौरी रोने लगते हैं। सारे जंगल के पक्षी जग्गू का अंजाम देखते हैं। हाय मेरा जग्गू, मेरा शेर, मेरा जग्गू। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मानवचिड़ा भोजन की खोज कर रहा था। मानवचिड़े को एक पेड़ पर एक आम दिखाई देता है। आज आम ही ले जाता हूँ, गुड़िया खुश हो जाएगी आम देखकर। मानवचिड़ा अभी आम तोड़ने ही वाला था कि वहाँ कालू सेठ अपने गुंडे साथियों के साथ पहुँच जाता है। ये आम तो अब हम खाएंगे। मगर क्यों? ये आम। मानवचिड़े ने अभी इतना कहा ही था कि कालू बोलता है, क्यों? क्योंकि तुम अब ये आम खाने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। वो तीनों दोस्त हंसने लगते हैं। मानवचिड़ा परेशान खड़ा था। कालू कौवा एक गोली चलाता है जो सीधे जाकर मानवचिड़े के सर पर लगती है और मानवचिड़ा वहीं मर जाता है। फिर कालू कौवा मानवचिड़े के घर जाता है। निकल जाओ इस घर से। कालू कौवा गोलियां चलाने लगता है। बेचारी मानवचिड़िया तो क्या करती, वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। वो दोनों माँ बेटी इधर उधर सर छुपाने के लिए जगह ढूंढ रही थी। मम्मा, मैं थक गई, पापा कहाँ है? रानू चिड़िया रोने लगती है। गुड़िया बेटी, तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। नहीं मम्मा, मेरे पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो जानते हैं मुझे उनके बिना नींद नहीं आती। मम्मा, आप पापा को लेकर आए। उस गंदे कालू अंकल से कहें हमसे हमारा घर ले ले। मेरी गुड़िया, मेरे खिलौने सब ले जाए, लेकिन मेरे पापा को वापस छोड़ जाए। मम्मा, मैं पापा के बिना नहीं रह सकती। रानू चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगाकर रोने लगती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया और उसकी बेटी जंगल में मारी मारी फिर रही थी। मम्मा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। गुड़िया बेटी, तुम इस पेड़ की खोखर में ही रहना, मैं कुछ भोजन ढूंढ कर लाती। मम्मा, मुझे लगता है अब हमें भोजन कभी नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही मर जाएंगे। नहीं मेरी बेटी, मैं आज अपनी बेटी के लिए भोजन जरूर लाऊंगी। रानू चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है। बहुत देर तक उड़ने के बाद रानू चिड़िया को एक पेड़ के नीचे कुछ चावल दिखाई देते हैं, मगर उनके ऊपर कीड़े थे। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं यही चावल साफ करके अपनी बेटी के लिए ले जाती। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू थे। बाप के होने से बेटियां रानियां होती हैं और उनके चले जाने से
अगर आज वो जिंदा होते तो हमारी जिंदगी ऐसी कभी ना होती। ऐ ऊपर वाले उस कौवे को बर्बाद कर दे जिसने मेरी मासूम बेटी को इतना रुलाया, हमें बेघर कर दिया, हमें बेआसरा कर दिया। रानू चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है और फिर वो चावल ले जाकर अपनी बेटी को खिला देती है। रात हो जाती है। रानू चिड़िया ने अपनी बेटी को तो भोजन खिला दिया था, मगर वो खुद भूखी थी। भूख के कारण रानू चिड़िया बेहोश हो जाती है। ऐसे ही रात गुजर जाए। मम्मा मम्मा उठे ना, मम्मा मम्मा। गुड़िया रोते रोते मदद के लिए आवाज देती है। कोई बचाए, मेरी मम्मा को कोई बचाए। बूढ़ी फाख्ता गुड़िया की आवाज सुनकर वहाँ आती है। गुड़िया बेटी, तुम मेरी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी जल्दी चले, मेरी मम्मा बेहोश हो गई है, वो मुझसे बात नहीं कर रही। गुड़िया बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को लेकर आती हूँ। बूढ़ी फाख्ता बुलबुल डॉक्टर को ले आती है। ये भूख की वजह से बेहोश हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बूढ़ी फाख्ता गुड़िया और उसकी मम्मा को अपने घर ले जाती है और चिड़िया का ख्याल रखती है। रानो, तुम मेरी बेटी हो, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। एक दिन कालू कौवा अपने गुंडे साथियों के साथ चीलों के घर चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है। चीलें कौवे और उसके साथियों को जान से मार देती हैं। ऐसे कालू कौवा अपने अंजाम को पहुंचता है। जब रानू चिड़िया को कालू कौवे की मौत का पता चलता है तो वो अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। मम्मा हमारा घर। हाँ गुड़िया बेटी, आज वो दुष्ट कालू कौवा अपने अंजाम को पहुंच गया है।